यूनिफॉर्म स्पीड को आप कांस्टेंट स्पीड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? कांस्टेंट स्पीड के नाम से भी जानते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड के नाम से भी जानते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग स्टडी करते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, इसे मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट ए पर प्लेस है। क्लियर? अब सिचुएशन अगर मैं इसका पोजीशन माने तो पोजीशन कितना मान सकते हैं? x इज इक्वल्स टू 0। कोई भी ऑब्जर्वर है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज द ऑब्जर्वर। इसे मैं लिख देता हूं ऑब्जर्वर। यहां पर ये किस पोजीशन पे? सपोज मैंने इसको भी कितना ले लिया? ए पोजीशन ले लिया। दोनों की पोजीशन सेम, पोजीशन कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पोजीशन पे। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन पे जाता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू, पहले कितना था? x 0, अब x या इसे 1 मान लीजिए। x2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। b से ये किस पर चला गया? c पर। x3 पोजीशन सपोज, दैट इज 10 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट। अगेन d पॉइंट पर ये चला जाता है। x4 इज इक्वल्स टू 15 मीटर। क्लियर? जो ऑब्जर्वर है ये टाइम को ऑब्जर्व कर रहा है कि इनके बिटवीन जब ये ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से कहां तक गया? डी तक। तो टाइम उसने कैलकुलेट किया, किसने? ऑब्जर्वर ने। सपोज इन बिटवीन जो टाइम था वो आपके पास था t1, इन बिटवीन जो टाइम है वो आपके पास है t2, इन बिटवीन टाइम कितना है? t3। अगर सपोज ऐसा मान के चलें बेटा कि इनके बीच का जो टाइम डिफरेंसेस है वो भी कितना आ रहा है? 5 सेकंड, अगेन 5 सेकंड, 5 सेकंड, अगेन आपके पास कितना आ रहा है? 5 सेकंड। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि सपोज ऑब्जेक्ट जो ए पोजीशन पे था आपका, उस टाइम पीरियड में आपने टाइम कैलकुलेट किया है सपोज कि t1, इस ए वाली पोजीशन पर ऑब्जेक्ट का टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, सपोज t इज इक्वल्स टू 0। जब ये बी पोजीशन पे आता है तब इसके बीच का जो टाइमिंग है आपने उसको कैलकुलेट कर लिया कि t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अगेन नेक्स्ट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अगेन t4 इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड। जिसे आपने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, एज इट इज ही टाइम को आपने कैलकुलेट किया है। तो इन बिटवीन जो टाइम डिफरेंसेस आ रहा है वो आपके पास कितना है? 5 सेकेंड। इन बिटवीन जो टाइम डिफरेंसेस आ रहा है वो भी कितना है? 5 सेकेंड। इन बिटवीन जो टाइम डिफरेंसेस आ रहा है वो भी कितना है आपके पास? 5 सेकेंड। इट मीन्स आप अगर यहाँ टेबल जनरेट करना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट, या आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस, अगर मैं यहां पर एक डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन एक टेबल डेवलप करूं बेटा, टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम, फर्स्ट सिचुएशन डिस्टेंस कितना था? 0, तो टाइम भी कितना था? 0। अगेन जब डिस्टेंस कितना हुआ? 5, तो टाइम कितना हो चुका था भाई आपके पास में? 5। अगेन अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो बेटा कितना है? 10 मीटर, तो टाइम भी कितना हुआ? 10 सेकेंड। अगेन 15 मीटर एंड 15 सेकेंड। ये मीटर है एज इट इज, ये भी मीटर है, ये सेकंड है, और ये भी क्या है आपके पास? सेकंड। ये ऑलरेडी आप यूनिफॉर्म मोशन में स्टडी कर चुके हैं इस टेबल के बारे में। तो उस कंडीशन में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मैंने क्या करना है? एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे? देखिए बेटा, ये एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ प्लॉट करने की कंडीशंस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट आपको लेना होगा। ठीक है? तो सपोज ये कितना है? 0, ये क्या है आपके पास?
एक्स और ये आपके पास है वाई। सपोज एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है आपके पास टाइम, ये टाइम, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड, फोर्थ, 0, फिर उसके जस्ट बाद में 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, और अगेन आपके पास कितना आ गया 20 सेकंड। यहां पर आपने लिया है बेटा टाइम। एज इट इज ही आप डिस्टेंस का स्केल मेजर करें तो कितना आएगा बेटा 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट सिचुएशन 0, ऑलरेडी डिस्टेंस 0 है, फिर उसके जस्ट बाद में कितना आया बेटा 5 मीटर, अगेन आपके पास कितना आया 10 मीटर, फिर 15 मीटर, और उसके जस्ट बाद आपके पास आएगा 20 मीटर। इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस की। अगर इनके बिटवीन आप ग्राफ प्लॉट करें तो 5 पर कितना आ रहा है 5, 10 पे कितना आएगा बेटा 10, 15 पर 15, और अगर 20 भी अगर कोई रीडिंग होती तो उस पर भी कितना आ रहा है सपोज 20। तो इन बिटवीन अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। तो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड पर हमेशा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डीटी ग्राफ में, तो हमेशा कैसी लाइन आएगी कि स्ट्रेट लाइन। तो आप इसे क्या बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा किस स्पीड से मूवमेंट करेगा, कांस्टेंट स्पीड से। अब ये तो एक एग्जांपल हुआ, अब आपने फाइंड आउट करनी है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किस तरीके से आप डेवलप करेंगे अपने अकॉर्डिंग, देखिए बेटा एक सिंपल सी डेफिनेशंस, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल distance in equal interval of time। सेम टू सेम डेफिनेशन किस में लिखा था बेटा आपने, यूनिफॉर्म मोशन में भी लिखा था, मोशंस। एज इट इज आपके पास डेफिनेशन किसकी बनेगी बेटा, एज इट इज बनेगी यूनिफॉर्म स्पीड की। तो इट मींस क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट या व्हेन अ ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, बॉडी बोल सकते हैं, जो भी आपको लेना है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर, इट इज सेड to move with constant speed, with constant या यूनिफॉर्म स्पीड, जो भी बोलना चाहते हैं आप लोग। तो एज इट इज आप बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, या फिर आप लिख सकते हैं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये डेफिनेशंस होती है बेटा आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड की। एज इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म में ले लीजिए आप लोग। अगर आप लोग ले रहे हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहां पर देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे आप क्या बोलेंगे बेटा वेरिएबल स्पीड के नाम से भी जानते हैं, वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एज इट इज डेफिनेशन कैसा पढ़ा था आप लोगों ने, देखो यूनिफॉर्म मोशन वाली जो डेफिनेशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन के बिल्कुल सेम है। एज इट इज ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जो डेफिनेशन होगी वो किसके इक्वल होगी बेटा, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के इक्वल होगी। ये सेम डेफिनेशन होगी। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। इफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी लेना चाहे बेटा, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल, आप ऐसा लिख सकते हैं अनइक्वल क्या लिखा है, ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ
इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों में ऐसी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। हो सकता है कई बार किसी बुक के अंदर अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हो, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये भी क्या है आपके पास राइट डेफिनेशन है। कई बार आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी कवर unequal distance unequal distance unequal interval of time, unequal interval of time। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशंस आपके पास क्या होंगी, सेम। तो सेम डेफिनेशंस आपने किसके बारे में पढ़ी, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। एज इट इज एक छोटा सा टॉपिक और इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहां पर बेटा, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है आपके पास, पर्टिकुलर किसी टाइम पर अगर आप स्पीड फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इट मीन सपोज मुझे 5 सेकंड पर या 5 सेकंड पर, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं स्पीड फाइंड आउट करूं तो वो आपके पास कौन सी स्पीड होगी बेटा, इंस्टैंटेनियस स्पीड। अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the speed of an object at any time, yeah, at any particular instant of time। अब देखो यहां पर पर्टिकुलर कोई टाइम आ गया, इंस्टेंट ऑफ time, instant of time at a particular point of its path is called instantaneous speed। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर किसी टाइम पर, क्लियर, या पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर आपको सपोज कोई मूवमेंट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो इस पॉइंट पर, ये आपके पास हो गया पॉइंट, इस पॉइंट पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास स्पीड फाइंड आउट करनी। तो इस पॉइंट पर जो स्पीड होगी ना, वो आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। सपोज आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा एक क्या बोलेंगे फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी आप क्या लिख सकते हैं, VINST से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा, हायर क्लासेस में, ये है आपके पास लिमिट। अब यहां पर बेसिकली क्या होता है, डेल्टा आपके पास है x अपॉन, मैंने लिखा है डेल्टा ऑफ t। ये सिंपल सिचुएशन आपके पास एवरेज वाली सिचुएशन थी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर यहां पर डेल्टा t, ये डेल्टा t टेंस टू 0 कर दिया जाए,
क्या कर दिया जाए, वी इंस्टेंट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डेल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डी अपॉन डी टी और साथ में आपके पास क्या लगा, एक्स। तो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, क्लियर। तो बेसिकली सिचुएशन क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो स्पीड फाइंड आउट की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, क्लियर बेटा, ओके।